नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज फिर से टूल किट केस में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पात्रा ने कहा है कि टूल किट बनाने वाली कांग्रेस से जुड़ी है और कांग्रेस इस पर भ्रम फैला रही है। कांग्रेस ने फौरन इसका जवाब दिया, कहा कि बीजेपी फर्जीवाड़े से बाज आए। ये साफ तौर पर कहा। राजीव गौड़ा की तरफ से सेंट्रल विस्टा पर नोट तथ्यों को छिपाने की कोशिश, शोर मचाकर तथ्य छुपाना केंद्र की नीति है, राजीव गौड़ा ने कहा। और आपको हम बता दें कि लगातार टूल किट को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही थी, संबित पात्रा ने बाकायदा कहा था कि टूल किट से कांग्रेस भ्रम फैला रही है। सोशल मीडिया पर बाकायदा षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है सरकार के खिलाफ। यह भी कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल, इस वक्त कोविड काल में इसे पॉजिटिव लेते हुए, इसे एक अपॉर्चुनिटी लेते हुए कांग्रेस इसे एक अपॉर्चुनिटी ले और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी उसी तरह से इसे लेने की बात कही। मदद मांगने वालों से आप इंटेंशंस के साथ एक टूल किट बना करके कांग्रेस पार्टी देश में अफरा तफरी और भ्रम का माहौल बनाना चाहती थी, उसको आदरणीय नड्डा जी ने देश के सामने और मीडिया के सामने रखा था। तुरंत उसके बाद जब सत्य उजागर किया गया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रादर देन गिविंग एक्सप्लेनेशन, द कांग्रेस पार्टी प्लूमेटेड द लोएस्ट, आई वुड रादर से द एबिस्मल लो इन इंडियन पॉलिटिक्स बाय ट्राइंग टू फाइल एफआईआर अगेंस्ट हिम। जवाब देने के बदले किस प्रकार नड्डा जी के खिलाफ केस हो, ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये टूल किट सत्य नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का दलील रहा था। ये मोदी जी का क्लासिकल कॉन्स्पिरेटोरियल ध्यान बटाने का एजेंडा है। कल उन्होंने सब चैनल्स को कहा एक ही इशू पे डिबेट होगी, तो आप देख लीजिए कल कोरोना पे डिबेट नहीं हुई, एक फर्जी कागज जो बीजेपी ने बनाया था उस पे डिबेट हुई। अब वो चाह रहे हैं आज फिर ये हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि भैया ऑक्सीजन कहाँ है, वैक्सीनेशन कहाँ है 15 से और 85 साल तक, 90 साल तक के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाएं कहां हैं, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड कहां है। पर ये कह रहे हैं हम तो फर्जी टूल किट के अंदर पूरे देश को उलझाकर रखना चाहते हैं। देश बेवकूफ नहीं है, देश समझदार है। ट्वीट आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी का, ये 9 मई के आसपास का है और इसमें क्या लिखा है, मोविड, कोविड को इन्होंने नाम मोविड दिया है। कल हमने दिखाया था कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से इस टूलकिट के माध्यम से इंडियन वेरिएंट नाम को और मोदी स्ट्रेन नाम को आगे बढ़ाने की कवायद की थी। और आज आप खुद देख सकते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मोविड पैंडेमिक, अर्थात पूरे विश्व जिसको कोविड के नाम से जानता है, कहीं ना कहीं एक बिल्कुल कंसर्टेड एफर्ट है कांग्रेस पार्टी का इसमें प्रधानमंत्री जी के नाम और भारत के नाम को घसीटने का। कांग्रेस पार्टी ने एक सजग सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमेशा भारत सरकार को चिताया है। यह सरकार तो, जैसे कल हम लोगों ने अपनी वर्किंग कमेटी में भी कहा कि मोदी गवर्नमेंट हैज एब्डिकेटेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार ने तो अपनी पूरी की पूरी जिम्मेवारी से मुक्त एक तरीके से लगता है हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष की जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए वक्त पर राहुल जी ने सरकार को चेताया है। रत्ती भर भी अफसोस है कि जो आप लोगों ने जिस तरीके से पिछले 1-1.5 वर्ष के अंदर जिस तरीके से हमारे देश का हाल किया है। सरकार से बीजेपी देश में और प्रधानमंत्री जी और देश के लोग प्रयास कर रहे हैं और इस काम को कर रहे हैं और मिलजुल करके सभी सरकारों के साथ, बाहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर वहाँ, क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड पर कुछ काम नहीं कर पा रही है, कुछ उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रही है, तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत अफसोस होता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है अपनी उपस्थिति दर्ज करने के। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। नड्डा जी सुन लीजिएगा बड़ा ध्यान से, आपको दोनों कान खोलकर आज अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। कांग्रेस का एक एक सिपाही, इस देश का एक एक नागरिक आपकी असलियत जान गया है और अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। आप जितने कोशिश कर लीजिए, जितने कागज सामने लाइए, एक एक का जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। 2024 तो जब आएगा, आपके लिए प्राथमिकता से चुनाव होती है, हमारे लिए प्राथमिकता आज है। कोरोना से जो लोग मर रहे हैं, हमारी प्राथमिकता वो है। तो एक तरफ टूल किट को लेकर